आज हम ग्रुप डी का मॉक देने जा रहे हैं। पिछले बार मैथमेटिक्स का एक सेक्शनल टेस्ट दिया था जिसमें से मेरा समथिंग 23 बनाए थे, जिसमें 23 और सही था, इसमें 2 गलत था। सेक्शनल टेस्ट चलिए देखते हैं। आज ट्राई करते हैं कि रीजनिंग का कुछ बनाया जाए। तो रीजनिंग का अभी तक मैंने 3-4 टेस्ट दे चुका हूँ। जैसे टेस्ट 1 में आया था मेरा 23, इसमें भी 23, 2 में मतलब अप्रॉक्स मेरा एवरेज 23 ही है, 30 में 23। टेस्ट 4 में मेरा आया था 22, टेस्ट 5 में आया था मेरा 24, इसमें थोड़ा अच्छा हुआ था। टेस्ट 6 में 25। चलिए आज देखते हैं टेस्ट 7 रीजनिंग का, जिसमें ग्रुप डी का देने जा रहा हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आज। अभी तक 6 मैंने दे चुका हूँ, आज 7वां देने जा रहा हूँ। देखते हैं। नेटवर्क इशू लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम ले रहा है। खुल तो गया है। चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। आई एम रेडी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में ठीक व्यवस्थित किया गया है। ठीक, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? बढ़ते क्रम में मतलब 1 2 3 4 5 6 तो है नहीं, 7 9, ठीक, टोटल 3 3 6 7 अंक है। ठीक, तो कितने संख्याओं मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? 1 तो होगा नहीं, 2 एगो, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 4 में तो 5 है, 5 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, 1। अगला क्वेश्चन, फेवर को मेरा दिया हुआ है RUOVAF, सब तो सेम ही है। FAVOUR उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें से हो जाएगा मेरा मिरेकल ELC मेरा इसी में है, ELC एक ही में है। अगला देखते हैं, @ का अर्थ है जीवन साथी, इसका पिता, माँ और बहन। ठीक, @ H जो है भी की जीवन साथी है। ठीक, भी का जीवन साथी है, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन क्या है। ए जो है बी का पिता है, तो मतलब भी जो है के का पिता है, मतलब ये प्लस ये माइनस के का पिता। ठीक, के जो है क्यू की बहन है, के जो है क्यू की बहन है। ठीक, और क्यू जो है एफ की माँ है, क्यू जो है एफ की माँ है। ठीक, तो एच का संबंध एच से निकालना है, एफ से। ठीक, तो दादी नानी होना चाहिए, एच जो है एफ की नानी है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो सीटिंग अरेंजमेंट बाद में बनाते हैं, स्किप करते हैं उसको।
यदि एक आदमी पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, पूर्व की ओर 20 मीटर तथा फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर फिर दाएं मुड़ता है, ठीक। 20 मीटर दौड़ता है फिर दाएं मुड़ता है, एक आदमी पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, ठीक, तथा दाएं मुड़ता है और 15 मीटर दौड़ता है और फिर वह दाएं मुड़ता है। अब आदमी 10 मीटर दौड़ता है, 10 मीटर दौड़ता है तथा पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और अब वह फिर से 10 मीटर दौड़ता है, इधर आके फिर 10 मीटर तथा अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से बाईं ओर। यहाँ से आदमी 20 मीटर दौड़ता है, यहाँ से आदमी 20 मीटर, एक बार फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, 12 मीटर यहाँ। अब आदमी किस दिशा के सम्मुख है? उत्तर की ओर। तो आसान था। चलिए अगला देखते हैं। पेंटागन बना हुआ है, पेंटागन पहला होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा। नेटवर्क थोड़ा कम है इसीलिए दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं अगला। ZXC टोटल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, सब 5 5 करके होगा। ZV XEV ZVV मतलब एंडिंग बी पे हो रहा है, स्टार्टिंग जेड पे, ठीक। तो यहाँ भी होना चाहिए, सब में भी हाँ, स्टार्टिंग भी से होना चाहिए, स्टार्टिंग भी से 2 है, भी फिर एक्स होना चाहिए, VX तो एक ही है। अगला देखते हैं। ARB का रिलेशन है जेड पी और वाई से, तो ए का उल्टा बी का उल्टा, और 18 से -2 16। इसमें देखते हैं PIN LGN, ये हो गया 16, ये हो गया LGN PIN LGN। चलिए देखते हैं 9 14 सेम, इधर 12 7 14, इधर 2 घटा, इधर 2 घटा, यहाँ 2 घटा, क्रॉस या इधर 2 घटा, इधर 2 घटा, इधर 2 घटा, ठीक। XBD मतलब इधर 2 बढ़ेगा, 24, तो यहाँ जेड होना चाहिए, ठीक। इधर 2 बढ़ेगा तो 4 2 6, मतलब F होना चाहिए, F और जेड, FZ 2 को है। इसमें भी है 2 घटा मतलब 2 बढ़ाना है, 22 2 24, X होना चाहिए। अगला देखते हैं। किनको 2 चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करना चाहिए? चलिए 28 से तो नहीं कटेगा, कट तो जाना चाहिए। माइनस और भागा को चेंज करके देखते हैं। माइनस और भागा 912/456 गुना 28 प्लस 390 -2, इससे 2 बार में कट जाएगा। 28 दूनी 56 प्लस 390 -2 58, 54 जोड़ देंगे तो ठीक, पहला वाला। फिर से आ गया मेरा सीटिंग अरेंजमेंट, इसको बाद में बनाते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्तियों की पहुंच से बाहर कुछ नहीं होता है। सही बात है, कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्तियों की पहुंच से बाहर कुछ नहीं होता है। एक परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है, जो लोग कड़ी मेहनत नहीं करते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसमें तो कुछ उसके बारे में दिया हुआ है ही नहीं।
जो मेहनत नहीं करते हैं। इसमें दिया हुआ कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्तियों की पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं होता है। प्रकार से सही है, सब कुछ हासिल कर सकता है, मतलब कथन एक निहित है। 15 जुलाई 2002 को सोमवार है तो अक्टूबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अक्टूबर, चलिए 2002 है, 15 जुलाई 2002 को सोमवार, तो 2003, फिर आ गया 2004, फिर 2005, 15 जुलाई। इसमें बढ़ा एक दिन, इसमें बढ़ा 2 दिन, इसमें बढ़ा 1 दिन, तो टोटल बढ़ा 4 दिन। 15 जुलाई तो बच गया जुलाई अगस्त, 16 दिन बच गया। अगस्त में फिर 30, फिर सितंबर में 30, फिर अक्टूबर का 16 तक लेना है, भागा 7। कटिया 2 बचा, ये कटिया 3 बचा, 4 3 7 कटिया, ये 2 बचा, ये 2 बचा, 2 2 4 2 6 बचा, मतलब 6 दिन ऐड होगा। सोमवार, सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, रविवार होना चाहिए। देखिए अगला, उपरोक्त व्यवस्था में से कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद में एक स्वर। ठीक, प्रतीक के पहले एक संख्या और बाद में एक स्वर होना चाहिए। ठीक, प्रतीक पहले ढूंढ लेते हैं। प्रतीक एक संख्या, उसके बाद एक स्वर। ठीक, एगो मिल गया, एगो मिल गया, एगो मिल गया, एगो। प्रतीक ठीक पहले एक संख्या और एक स्वर, 2 2 2 2 ही है। इसमें गारमेंट्स, GARMENTS, गारमेंट्स को दिया हुआ है 20 19 13 22 14 7 19। ठीक, इसमें दिया हुआ है 3 3 6 2 8 को, तो इसमें भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये एक अकेला है, कोई एक अकेला है। ठीक ठीक ठीक, N14, मतलब फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए। G20 ये इसका उल्टा, फिर A का 1, ठीक, R का 9 18 इसका उल्टा, ठीक है। M तो M, ठीक, E इसका भी उल्टा, फिर N का 14, एक उल्टा एक सीधा, ये ठीक। पहला उल्टा होना चाहिए, I का उल्टा R, 18 पहले होना चाहिए, 18 सब में है। फिर N 14, 14 भी सब में है, ठीक, मतलब दूसरा। फिर 22 22 5 27, 5 होना चाहिए। 18 14 5 18 14 5 ऊपर 2 गो में है, 18 14 5, ठीक। 18 14 5 1, 18 14 5 1 1 उसमें भी है, इसमें भी है। 19 होना चाहिए, 18 14 5 19, और 7 और 1 8, 8 होना चाहिए। 5 8, 18 14 5 8 इसमें है। 5 1 8, 5 1 9 था। चलिए देखते हैं अगला। 7 बहनों, ये तो फिर से आ गया। अनु, बर्मा, चंपा, दिशा, अम्मा, फरहीन, गीता में वर्षा केवल 4 बहनों से बड़ी है। वर्षा जो है केवल 4 बहनों से बड़ी है। चंपा जो है दिशा से बड़ी है, चंपा जो है दिशा से बड़ी है, ठीक। और अनु जो है फरहीन से बड़ी है, अनु जो है फरहीन से बड़ी है, ठीक है। अम्मा केवल एक बहन से बड़ी है, अम्मा को केवल एक बहन से बड़ी है, ठीक है। 4 बहनों से बड़ी है, उसके ऊपर टोटल 7 है, 1 2 3, यहाँ पे अम्मा हो जाएगा, अम्मा
एम्मा जो है एक बहन से बड़ी है, ठीक। और गीता सभी बहनों में सबसे छोटी है, तो इसके नीचे गीता। वर्षा अनु से बड़ी है, वर्षा जो है अनु से बड़ी है, तो अनु यहाँ होना चाहिए, अनु। और यहाँ होना चाहिए फरहीन, फरहीन, ठीक। अनु से बड़ी। ये देखते हो कि कोई भी दो बहनों की आयु समान नहीं है, तो ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी बहन कौन है, ठीक है। चंपा जो है दिशा से बड़ी है। यहाँ पे हो गया 4, 1 2 3, सबसे बड़ी हुई चंपा और दिशा, चंपा और दिशा, तो सबसे बड़ी बहन कौन है, चंपा। अगला देखते हैं, मोहन, अरुण, रवि, सुरेश, रवि और परवीन में से जन्मदिन पार्टी में आखिर में कौन आया, ठीक है। तो मोहन अरुण के बाद आया, मोहन जो है अरुण के बाद आया, अरुण पहले आ गया, उसके बाद मोहन आया। लेकिन परवीन के बाद नहीं आया, परवीन उसके बाद आया होगा, मोहन के बाद आया, मोहन पहले आ गया, उसके बाद अरुण, उसके बाद प्रवीण। रवि जो है परवीन के बाद आया, इसके बाद रवि, लेकिन सुरेश के बाद नहीं आया, उसके लास्ट में सुरेश, ठीक। तो दोनों आवश्यक कितना के जन है टोटल, 3 2 5 जन, 1 2 3 4 5। हाँ, दोनों कथन सही है, उत्तर देने के लिए आवश्यक है। अगला देखते हैं, मिरर इमेज। ये तो खतरनाक वाली मिरर इमेज, ये इधर घुमा हुआ होना चाहिए, इधर घुमा हुआ होना चाहिए, इस दिशा में ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। हाँ, ये दोनों में से होना चाहिए, इधर घुमा हुआ होना चाहिए। हाँ, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये, ऊपर की ओर होना चाहिए, यही दोनों में से कोई होगा। 3 3 लगभग सेम ही है। दोनों तो सेम ही लग रहा है। ये वाला तो होगा नहीं, मतलब यही होगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मेरा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप रहता तो ठीक रहता, लैपटॉप तो है नहीं, इसीलिए खासा दिक्कत हो रहा है। अगला देखते हैं, 529 जो है 23 का स्क्वायर है, ठीक। और ये 6 का, और ये 18 का, इसी तरह ये 7 का, ये 12 का, और ये 10 का, ठीक। 7 12 10, ये 23 और ये 18, तो 18 जोड़ के 1 घटा देंगे तो नहीं आएगा। 23 6 18, तीनों किसी ना किसी का वर्ग होना चाहिए, तीनों। 9 3 334 तो होगा ही नहीं, यही हो सकता है। 17 2 और 32, 17 2 और 32, ठीक। 17 2 और 32।
23 छोक 18 नहीं होगा। 7 44 100 नहीं होगा। चलिए इसको रहने देते हैं वहीं। अस्थमा फेफड़ा, गठिया हृदय, यकृत चिंता शब्द के अनुसार संबंधित है। अस्थमा जो है फेफड़ा से संबंधित है। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का। अस्थमा जो है फेफड़ा, ठीक। गठिया हृदय, अस्थमा तो सही है, फेफड़ा से संबंधित है। मोतिया भी नाक से संबंधित है। अब अभिलाष शब्द को पहले और 8वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए। शब्द का पहले और 8वें अक्षर को, पहला ए है और 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 एच और लास्ट में ए। इसी प्रकार दूसरा और 7वां बी, मतलब एस और लास्ट में बी। दूसरा और 7वां और तीसरा और छठा ए और यहाँ एच को परस्पर बदल दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा? ए आई होगा। बाएं से चौथा, निम्नलिखित से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा? 1 2 3, तीसरा को छठा के साथ बदल दिया जाता है। तीसरा को छठा के साथ। अच्छा देखते हैं। छठा 3 4 5 6, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा? बाएं से चौथा ए आई, चौथा को तो बदल नहीं रहे हैं। पहले को 8वें से, इसी प्रकार दूसरा को 7वां अक्षर से और तीसरा को छठा से उस पर बदल दिया जाता है। तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा? बाएं से तो चौथा मेरा आई ही है, जो ऑप्शन में है नहीं। बाएं से चौथा 1 2, क्वेश्चन कुछ अजीब ही दिया हुआ है। पहले और 8वें अक्षर को परस्पर बदला जाता है। पहला ए है, मतलब एच, और 8वां 4 5 6 7 8, पहले और 8वें अक्षर को एच, लास्ट में ए। इसी प्रकार दूसरा और 7वां अक्षर, दूसरा जो है बी, तो एस को पहले लिखनी है, बी को लास्ट में। तीसरा और छठा को, तीसरा एच, तो ए पहले लिख लिए, फिर एच लास्ट में। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से, एल होना चाहिए, एल मार दे रहे हैं। जो होता है, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम अक्षर का चयन करिए। टाइम थोड़ा लोचा है, टाइम का जल्दी बनाना पड़ेगा। विषम, ठीक। KLRSPIO, ठीक। के है 11 है, 11 से 12, 9 15, 18 से 19, 16 से 20, ठीक। 22 23, 20 से 24, 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, ठीक। 8 9, ठीक। 6 4 10, ठीक है। तो पहला वाला ऑड है। इसमें चेक करना है, सत्य है। एफ से आर जाना है, एफ से आर तो होगा नहीं। एफ से आर, आर से जेड जाना है, आर से जेड तो होगा नहीं। आर बड़ा होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष असत्य है, ना तो 1 तो 2। अगला देखते हैं। ऐसी कितनी बोतलें हैं, ठीक, जो या तो लाल रंग की है या प्लास्टिक की है, लेकिन दोनों नहीं है। या तो लाल रंग की या तो प्लास्टिक की, दोनों नहीं है। या तो लाल रंग की या तो प्लास्टिक की। 15 और 25 यही होना चाहिए। 15 25 40। अगला देखते हैं। कुछ
बैट गेंद है, कुछ गेंद रिंग है, ठीक, और कोई रिंग घंटी नहीं है, कोई रिंग घंटी नहीं है। तो घंटी और गेंद, कोई घंटी गेंद नहीं है, नेगेटिव तो बना लेकिन गेंद में शो नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। रिंग और बैट, रिंग और बैट का कोई रिलेशन है ही नहीं। कुछ गेंद बैट है, कुछ गेंद बैट है, सही है, तीसरा सिर्फ सही है। अगला देखते हैं, को परस्पर बदल दिया, प्लस को माइनस के साथ और गुना को भागा के साथ। तो 36 गुना 7 प्लस 240 भागा 6 प्लस को माइनस 11, 6 छक 24, 40 अच्छुक 42, 2 4 21 4 25, 252 में 40 जोड़ देंगे, 2 9 1, चलिए 2 8 1। अगला देखते हैं, 1 से 10, फिर 28, फिर 55, फिर 91, 9 बढ़ा, 18 बढ़ा, 27 बढ़ा, 27 के बाद मेरा कॉल आई है थोड़ा, 27 36, फिर 54 बढ़ना चाहिए, 54 डिस्टर्ब कर दिया कॉल आगे, 45 54 बढ़ना चाहिए, 6 4 10, 0 वाला एक ही है। अब फ्लाइट मोड करके अब देना पड़ेगा टेस्ट। अपने नाभिकीय हथियारों के संबंध में भारत नो फर्स्ट यूज NFU नीति का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी विवाद की स्थिति में वह नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करने वाला पहला नहीं होगा, ठीक। हथियारों के संबंध में भारत नो फर्स्ट यूज नीति का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी विवाद की स्थिति में वह नाभिकीय हथियारों का प्रयोग मतलब पहला नहीं होगा। तो चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नाभिकीय हथियारों के लिए एक फर्स्ट यूज नीति है, उसके बारे में कोई दिया ही नहीं है। भारतीय नाभिकीय हथियार मुख्यतः सुरक्षा हेतु है, तो सुरक्षा हेतु ही होगा, ठीक है। नाभिकीय हथियार मुख्यतः सुरक्षा हेतु है, हाँ, केवल 2। अगला देखते हैं, 7 दिया हुआ उत्तर की ओर सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, 7 जन हैं। M के बाएं केवल 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, यहाँ M होना चाहिए, ठीक। J जो है O के बाएं से तीसरे स्थान पर है, J जो है O के बाएं से तीसरे स्थान पर, O के बाएं से तीसरे स्थान पर। O M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ M नहीं होना चाहिए, यहाँ भी M नहीं होना चाहिए। ये N के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, O जो है M का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2, यहाँ O नहीं होना चाहिए, तो O यहाँ हो सकता है 1 2 3, ठीक। के N के निकटतम दाएं बैठा है। I जो है J के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, J के दाएं से 1 2 3 4, I मतलब O यहाँ होना चाहिए, 1 2 3 J, यहाँ I होना चाहिए, ठीक। के N के निकटतम दाएं बैठा है, के जो है N के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक। तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? O जो है M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक। J जो है O के बाएं से, ठीक, O M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक। के N के निकटतम दाएं बैठा है, के जो है N के निकटतम दाएं बैठा है, तो पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठा है?
ए जो है एन के निकटतम दाएं बैठा है तो के मेरा हो सकता है, बाकी ओ तो होगा नहीं, एल एल तो हो सकता है, आई तो होगा नहीं, के हो सकता है और एल हो सकता है। एल एल के बारे में तो दिया हुआ है नहीं कुछ, सिर्फ दिया हुआ सिर्फ वही है। अच्छा देख लेते हैं इसको। चार चार आठ, ओ 1 2 3 4 5, छठा तो 1 होना चाहिए। के एन एन के निकटतम दाएं तो एल ही होगा। ठीक, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत। दिया हुआ है कोई चाबियां फ़ोन नहीं है, सभी चाबियां क्लिप है, कुछ चाबियां मेज है। क्लिप और फ़ोन नेगेटिव होना चाहिए, कुछ क्लिप फ़ोन नहीं है, सही है। उसके बाद मेज फ़ोन, मेज और फ़ोन, मेज और फ़ोन कुछ मेज फ़ोन नहीं है, हो सकता है। क्लिप और मेज, क्लिप और मेज, कुछ क्लिप मेज है, कुछ क्लिप मेज है, हाँ तीनों हो सकता है, सभी अनुसरण करते हैं। अब आते हैं कि विभिन्न महीनों में यात्रा की, अर्थात जनवरी मार्च जुलाई, तो उनमें से किसी ने भी विनोद के साथ यात्रा नहीं की। ठीक, विभिन्न एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में यात्रा की, अर्थात जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर में, उनमें से किसी ने भी विनोद के साथ यात्रा नहीं की जिसने छाया के तुरंत बाद यात्रा की। ठीक, तो स्टार ने पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की। स्टार से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की। ठीक, फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने यात्रा की। तो दिलशान ने मई के महीने में यात्रा नहीं की। दिलशान जो है मई के महीने में यात्रा नहीं किया। ठीक, और स्टार से पहले 3 व्यक्तियों ने यात्रा की, 1 2 3 स्टार। ठीक, फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने, फातिमा के ठीक बाद आदित्य। ठीक, अच्छा इसको स्किप करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। आयताकार मेज, चारों ओर बाहर के सम्मुख बैठे हुए हैं, 8 गो है, उनमें से 4 कोने में बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं पर ठीक केंद्र पर बैठे हैं। ठीक, टी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक, टी और वाई के बीच केवल 3 लोग हैं। टी मान लेते हैं कोना में बैठा हुआ है, टी और वाई के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। आर जो है वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। वाई और टी और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति है। ठीक है, 3 तो यही कोना पे, यही कोनों पे वाई
आर जो है वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर एन और ई के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एन और वाई, एन जो है वाई के बगल में बैठा है। ठीक, जे मेज के किसी एक कोने पर बैठा है और एल के विपरीत है। ठीक, तो एल के दाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है? टी और वाई के बीच केवल 3, एन और ई के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एन और ई के बीच 1 2 3, एन जो है वाई के बगल में बैठा है। अगर यहाँ से एन ले 1 2 3 नहीं होगा, मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा 1 2 3, 1 2 3। ठीक, यहीं पे हुआ ई। जे मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, जे, और जे एल के विपरीत है। यहाँ जे और यहाँ एल, जो एच का निकटतम पड़ोसी है, तो एल के दाएं से तीसरा, एल के दाएं से तीसरा 1 2 3 एन। देखते हैं, 9 सेकंड बचा हुआ है। तीन दो एक। अट्ठाईस अटेम्प्ट, 28 सही, 100% एक्यूरेसी। चार का आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। इसको ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये स्किप हुई है, आसान, नेटवर्क इशू।